हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसएससी इन्वेंटर। तो आज हम लोग बिहार पुलिस एक्सप्रेस बैच 2024 जो कौटिल्य जीएस पेड बैच में नए सिलेबस के अनुरूप 1100 अति संभावित प्रश्न कराया गया है। उसमें हम लोग कल के वीडियो में हिस्ट्री के क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग इसमें भूगोल के क्वेश्चन को कवर करेंगे। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर उस वीडियो को भी आप जरूर देख लीजिएगा। नए सिलेबस के अनुरूप 1100 अति संभावित प्रश्नों का महासंग्राम कराया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग इतिहास के क्वेश्चन में 170 क्वेश्चन कराया जा चुका है। आज हम लोग ज्योग्राफी के क्वेश्चन को कवर करेंगे। ज्योग्राफी में पहला क्वेश्चन है, वह कौन सा स्थान है जिसकी स्थिति 3 समुद्रों के मिलन स्थल पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कन्याकुमारी। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है। भारत के देशांतरीय विस्तार में लगभग कितनी डिग्री का अंतर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन सा पड़ोसी देश उत्तर प्रदेश को छूता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेपाल। हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्लेट विवर्तन सिद्धांत। हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाद्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माउंट एवरेस्ट। किस पहाड़ी पर लावा निक्षेप मिलते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजमहल। ऊटी क्या है? तो ऊटी एक दक्षिण भारत का एक पर्वतीय नगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी। लूनी किसकी सहायक नदी है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। लोनार झील कहाँ अवस्थित है? तो लोनार झील महाराष्ट्र में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इनमें कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गोदावरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाड़े में किस मानसून से तमिलनाडु में वर्षा होती है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून से। इनमें सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो सबसे अधिक वर्षा मौसिनराम में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रायः कहाँ आते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उड़ीसा में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा कराने का श्रेय किसे है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लौटते मानसून को। उत्तर भारत में चलने वाली धूल भरी आंधी को क्या कहा जाता है? तो लू कहा जाता है। भारत में औसतन वार्षिक वर्षा कितनी होती है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 118 सेंटीमीटर होती है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पेड़ कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सखुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में मिलती है? ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में मिलती है। निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम जनसंख्या किसकी है? तो सबसे कम जनसंख्या लक्षद्वीप का है। विश्व सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सागरमाथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के साथ बांग्लादेश की सीमा रेखा कितनी लंबी है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4096 किलोमीटर। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जमुना के नाम से पुकारा जाता है। पिडुरुतालागाला किसकी स्थलाकृति है? ऑप्शन नंबर सी, शिखर की है। श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? तो श्रीलंका की राजधानी कोलंबो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन भारत और श्रीलंका के बीच में है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पाक जलडमरू। पाकिस्तान की सबसे प्रसिद्ध चोटी तख्त सुलेमान की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3370 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसी क्षेत्र में भूमिगत जल स्तर के गिरने का क्या कारण हो सकता है? वर्ष, वहाँ की जनसंख्या में वृद्धि होना, वहाँ नलकूपों से अधिक जल का निष्कासन होना, वृक्षों की अधिक कटाई तथा वर्षा कम होना, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। सामान्य आपदाओं को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2 वर्गों में बांटा गया है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है? तो 23.5 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें किस राज्य में सूर्योदय पहले होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। मैकमोहन लाइन क्या है? तो भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। मैकमोहन लाइन जो है वो किसके किसके बीच होता है? तो भारत और चीन के बीच में होता है। भारत का कौन पड़ोसी देश सबसे दक्षिण में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन कथन सही है? भारत का दक्षिणी भाग गोंडवाना भूमि का एक खंड है। दक्षिण भारत की अधिकतर चट्टानें रूपांतरित है। दक्षिणी पठार की औसत ऊंचाई 400 से 900 मीटर तक है। उपयुक्त सभी कथन सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हिमालय का पहाड़ी भाग भारत का सबसे पुराना भूखंड है। सतपुड़ा का सबसे ऊंचा भाग कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा धूपगढ़ चोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खंभात की खाड़ी कहाँ है? तो खंभात की खाड़ी गुजरात में स्थित है। इनमें कौन मुख्य हिमालय की श्रेणी है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शिवालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन सी नदी पूर्ववर्ती है? तो ऑप्शन नंबर डी सिंधु नदी हो जाएगा। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? ऑप्शन नंबर ए, यमुना नदी। इनमें कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नर्मदा नदी बहती है। भारत का कौन सा भाग वृष्टि छाया में पड़ता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पश्चिमी घाट का विमुख भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्मी के दिनों में सबसे अधिक तापमान इनमें कहाँ मिलता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जोधपुर में। देवदार के पेड़ मुख्य रूप से कहाँ उगते हैं? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हिमालय में उगते हैं। इनमें कौन वन्य प्राणी पश्चिम बंगाल और असम के दलदल क्षेत्र में मिलता है? तो गैंडा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। भारत में याक कहाँ मिलता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लद्दाख में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब और हरियाणा में वर्षा कम होते हुए भी घनी जनसंख्या मिलने का क्या कारण है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उपजाऊ मिट्टी का मिलना। छोटा नागपुर पठार पर यत्र तत्र घनी जनसंख्या क्यों मिलती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वहाँ उद्योगों का विकास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत पिछले 100 वर्षों में घटकर कितना आ गया है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 68.8%। किस राज्य की जनसंख्या में औरतों का अनुपात अधिक है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा केरल में अधिक है। मकालू क्या है? तो मकालू हिमालय का एक उच्च शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काठमांडू घाटी कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश में स्थित है। नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कर्णाली नदी है। किस पड़ोसी देश की पश्चिमी में सिक्किम स्थित है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भूटान। किस पड़ोसी देश के पश्चिम में सिक्किम स्थित है? तो भूटान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूटान की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो कुला कांगड़ी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कहाँ जल विद्युत केंद्र स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चूखा में। भारत से सटे पूर्व में कौन सा देश है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बांग्लादेश है। सुरमा क्या है? तो सुरमा मेघना की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश में जूट की खेती के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा त्रिपुरा। जाफना प्रायद्वीप श्रीलंका का कौन सा भाग है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्तरी भाग है।
भारत के दक्षिणी पड़ोसी देश का नाम श्रीलंका कब पड़ा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन सा कथन सही है? श्रीलंका को रत्न द्वीप कहा गया है। श्रीलंका में ग्रेनाइट, चूना पत्थर, लोहा और अभ्रक प्राप्त है। श्रीलंका का उद्योग कृषि पर आधारित है। इनमें सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। खैबर कहाँ स्थित है? तो खैबर जो है वो पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान के किस भाग में मरुस्थल मिलता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दक्षिणी पूर्वी भाग में मिलता है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला जो है वो अनवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? तो पेट्रोलियम भी जो है वो अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो काली मृदा का दूसरा नाम वेल्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो सोपानी कृषि जो है वो उत्तराखंड में प्रचलित है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिक सिंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंड्रीन है। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आर्सेनिक का। किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोहा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हेमेटाइट। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा है। इनमें कौन अधात्विक खनिज का एक उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अभ्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा खनिज तेल हेतु प्रसिद्ध है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कलपक्कम है। किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? ऑप्शन नंबर ए, जिमरमैन ने बोले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारत में। निम्न में कौन जीवाश्म ईंधन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी हो जाएगा। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रियो डी जेनेरियो में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गोविंद सागर। नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्तर प्रदेश का। भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कांडला में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिव समुद्र में हुई थी। भारत में निम्नलिखित प्रतिशतों में कितना पठारी क्षेत्र आते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 27%। भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1952 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो सौर ऊर्जा जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्न में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कलपक्कम परमाणु विद्युत केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का बर्मिंघम जो है वो किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जमशेदपुर को कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ताप विद्युत ऊर्जा संयंत्र है। प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सितंबर 1987 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूनाइन का उपयोग किसमें होता है?
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मलेरिया में किया जाता है। नर्मदा घाटी परियोजना जो है वो किन राज्यों से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से संबंधित है। निम्न में से किसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा खादर मिट्टी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन मृदा निर्माण का कारक है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। जलवायु, वनस्पति, चट्टान। पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1972 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन अजैविक संसाधन है? ऑप्शन नंबर सी नदी हो जाएगा। प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1987 में अपनाया गया था। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। इनमें कौन सी रबी फसल के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? तो कपास को उजला सोना के नाम से जाना जाता है। किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो जूट को कहा जाता है। निम्नलिखित कौन उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बागवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेबिका किस फसल की उत्तम किस्म है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कहवा का है। चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? तो चावल जो है वो उष्ण जलवायु पौधा के अंतर्गत आ जाएगा। निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसकी खेती से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दलहन से। ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दुर्गापुर में बनाया गया है। निम्न में से कौन रोपण फसल का एक उदाहरण है? रबड़, चाय, गन्ना, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सीमेंट उद्योग। किस भाग में मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाया जाता है? तो सुंदरबन में सबसे अधिक पाया जाता है। भूमिगत जल स्तर की गिरावट रोकने के लिए कौन सा योजना चलाई गई है? तो वर्षा जल संग्रहण, वाटर शेड मैनेजमेंट या ड्रिप सिंचाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कांडला बंदरगाह। भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टाटा लोहा इस्पात कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी क्योंकि। इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई एक पतन है। यह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट है। मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी। उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में कौन उद्योग जो है वो कृषि पर आधारित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है सीमेंट जो है वो कृषि पर आधारित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लौह अयस्क जो है वो उपभोक्ता उद्योग के अंतर्गत आता है। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड का हुआ था। इनमें कहाँ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लोहा इस्पात का कारखाना खुला? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राउरकेला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपानगर क्यों प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में बना था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना में बना था। भारत में वर्तमान रेल मंडलों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जल मार्ग 01 किस नदी पर और किन स्थानों के बीच में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गंगा इलाहाबाद हल्दिया के बीच में स्थित है। निम्न में से कौन से दो दूरस्थ पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हुए हैं?
तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सिलचर तथा पोरबंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य आता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा महाराष्ट्र आता है। भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1986 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो भारत को कुल 8 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। डेक्कन ओडिसी रेलगाड़ी जो है वो किस राज्य में चलती है? तो ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र में चलती है। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन पतन पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मार्मागाओ। निम्न में से कौन किसी रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंदौर नहीं है। ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी 1936 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन जो है वो गन्ना उत्पादक जिला है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पश्चिमी चंपारण है। बिहार के जूट उत्पादन में फिल इन द ब्लैंक्स है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गिरावट हो रही है। बिहार में जूट उत्पादन में गिरावट हो रही है। तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गंगा उत्तरी मैदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1955 ईस्वी में हुआ था। गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाल्मीकि नगर में हुआ था। कांवर झील कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बेगूसराय जिला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावनाएं हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हिमालय क्षेत्र में है। एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जमालपुर रेलवे वर्कशॉप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइराइट खनिज है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अधात्विक खनिज है। भारत की पहली चीनी मिल कब स्थापित की गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1840 ईस्वी में किया गया था। तंबाकू उत्पादन में बिहार का स्थान देश में फिल इन द ब्लैंक्स है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा घाटा है। बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1860 ईस्वी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदार हिल किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बांका जिले में स्थित है। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी पटना है। बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 38 जिले हैं। किस देश की सीमा जो है वो बिहार से जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए नेपाल का सीमा बिहार से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की किस नदी की उत्पत्ति जो है वो अमरकंटक से हुई है? ऑप्शन नंबर सी सोन नदी का। निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार का कौन जिला जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ऑप्शन नंबर सी पूर्णिया जिला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च आवाज प्रदर्शन के लिए हैस्यूर विधि का विकास किसने किया था? ऑप्शन नंबर बी लेहमान ने किया था। परावर्तीय छायांकन विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्तर पश्चिम से। तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्थानिक ऊंचाई कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्र में नीले रंग से किस भाग को दिखाया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जल को दिखाया गया है। और मानचित्र में मैदान को किस रंग से दिखाया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हरा से दिखाया गया है। और मानचित्र में सफ़ेद रंग किस आकृति को दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बर्जिला को दर्शाता है। नेक्स्ट यहाँ से भारतीय राजनीति इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।